जंगल में बड़ा ही सुहाना मौसम था। चारों ओर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। इससे ये पता हो रहा था कि बारिश आने ही वाली है। भोला चिड़ा अपनी पत्नी और बेटी को ये बात समझा रहा था कि देखो, इस बार सूचना मिली है मौसम विभाग से कि बरसात बहुत भारी होने वाली है और बर्फबारी भी बहुत होगी। तो हम जिस जंगल में रहते हैं वहाँ पर अन्य जंगलों की अपेक्षा ज़्यादा भारी वर्षा और बर्फबारी होती है। तो देखो बेटा, तुम बाहर बिल्कुल मत निकलना, और अगर तुम्हारा खेलने का मन हो तो बाहर आंगन में खेल लेना। ली के बेटे के साथ बिल्कुल मत खेलना, क्योंकि वो बड़े झगड़ालू स्वभाव की है। मेरी गैर मौजूदगी में वो तुम्हारी माँ के साथ लड़ सकती है, इसीलिए उससे बिल्कुल दूर रहना। रानू जी, तुम हमारी बेटी का खास ख्याल रखना। मैं 2 दिनों के लिए पास ही के जंगल में जा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। ऐसा बोलकर भोला चिड़ा वहां से चला गया। उसी जंगल में कालू कौवे की फलों की एक दुकान थी, जो बहुत अच्छी से चलती थी। सभी पक्षी फलों और जूस उसी से लेते थे। कालू कौवा जितने सरल स्वभाव का था, उसी के विपरीत बहुत तेज, चतुर और चालाक उसकी पत्नी गोरी थी। वो हर दम पूरे जंगल के पक्षियों से लड़ती रहती थी। उसे बड़ा घमंड था कि उसका काम बड़ा अच्छा चलता है, किंतु वो ये नहीं जानती थी कि पक्षी सिर्फ उसकी इज्जत इसलिए करते हैं कि कालू का स्वभाव बड़ा अच्छा है। एक दिन वो दोपहर में कालू का खाना लेकर आती है। खाना खिलाते हुए कालू से कहती है कि क्या आज कोई बिक्री नहीं हुई। तब कालू कहता है, अरे भाई, सुबह से देख रहा हूँ किंतु आज कोई ग्राहक ही नहीं आया। लगता है मौसम के कारण सभी अपने घरों की मरम्मत में और दाना भोजन इकट्ठा करने में लगे हैं। आज कोई भी पक्षी फल लेने ही नहीं आया। अच्छा, ये बात है। लो, तुम खाना खाओ। वैसे भी तुमसे होता ही क्या है, देखो मैं बताती हूँ तुम्हें बिक्री कैसे करते हैं। तभी उधर से तोता गुजर रहा था। उसने तोते को आवाज लगाई, तोते तोते, ए हरिया तोते, आओ ना। क्या बात है, आज कोई फल फ्रूट नहीं लोगे? अरे हाँ, लूँगा तो सही, किंतु बरसात का मौसम है ना, तो पहले घर सोच रहा हूँ सही कर लूँ, क्योंकि शाम को तो मैं अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे दुकान पर आऊँगा। ठीक है, लेकिन एक आधा कुछ खाकर तो देख लो। नहीं भाई, मैं फिर आऊँगा। तभी उधर से कबूतर गुजर रहा था। गौरी ने कबूतर को आवाज़ लगाई और कहा कि कबूतर भाई, क्या कोई फल नहीं लोगे? अरे नहीं भाई, आज अभी पैसे नहीं है, हाँ मैं शाम को लेता हूँ। वैसे भी घर और दाना इकट्ठा करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। अरे थोड़ा सा तो कुछ खा कर देखो। तब गौरी उसे एक सेब देती है। बेचारा कबूतर उससे सेब लेकर खा लेता है, क्योंकि वो तो उसे चखने के लिए दे रही थी कि आज ही पेड़ से तोड़े हैं, देखो ना इनका स्वाद कैसा है। कबूतर बेचारा खा लेता है। कर कबूतर कहता है कि ठीक है गौरी, मैं शाम को आऊँगा। जैसे ही कबूतर वहाँ से जाने वाला होता है, तब गौरी कहती है, अरे भाई रुको, शाम को जब आओगे शाम की शाम को देखी जाएगी, किंतु जो सेब खाया है उसके पैसे तो मुझे दे दो। अरे वो तो तुमने मुझे चखने को दिया था, कौन सा मैंने तुमसे वो खरीदा है। देखो, बेईमाना बिल्कुल मत करो, चलो पैसे दो इस सेब के जो खाया है तुमने। तभी कालू कहता है, अरे भाई गौरी, जाने भी दो, तुमने ही तो इसको खाने को दिया था, ये कौन सा खरीद रहा था। तुम तो चुप ही रहो, तुमसे तो दुकानदारी संभाली जाती नहीं। सारी पूरी दुकान का नाश करा दिया तुमने इन पक्षियों को मुंह लगा लगा के। चलो पीछे हटो, कबूतर पैसे दो। कबूतर जब पैसे नहीं देता तो गौरी उसके साथ तेज झगड़ा करने लगती है। उधर से रानो चिड़िया गुजर रही होती है। कबूतर रानो को बुलाता है। रानो कहती है, अरे अरे भाई, क्या बात हो गई, तुम इतना क्यों लड़ रहे हो। तब कबूतर रानो को सारी बात बताता है। तब रानो कहती है, अरे गोरी बहन, तुम भी ना
कैसी छोटे बच्चों की तरह हरकतें करती रहती हो। रानू, तुम अपना मुंह बंद रखो। इसने मेरा सेब खाया। अरे भाई, इसने सेब खाया ही तो है क्योंकि वो तुमने दिया था। इसने कौन सा तुमसे मांग कर खाया। नहीं, मुझे मेरे सेब के पैसे चाहिए। उसने ऐसे बोलकर कबूतर को एक मार दिया, जिससे कबूतर के पंख में चोट लग गई। कबूतर को रानो चिड़िया उसके घर छोड़ आई, किंतु पीछे से कालो कौवा गोरी को बड़े प्यार से समझाता है कि ऐसे तो हमारी दुकानदारी खराब हो जाएगी गोरी, तुम इतना गुस्सा मत किया करो। तब वह कालू से कहती है, तुम तो चुप ही रहो, वो मेरे साथ लड़ाई कर रहा था और तुम दूर खड़े देख रहे थे। अच्छा होता अगर तुम उसको मारते। पागल हो गई हो गोरी। इस जंगल में हमें रहना है, वो हमारे साथी हैं और इस जंगल में हम सब बड़े प्यार से रहते हैं, किंतु तुम ही हो एक जो सबके साथ लड़ती रहती हो। ऐसा बोलकर कालू कौवा कबूतर को देखने उसके घर चला जाता है और कबूतर से कहता है, भाई कबूतर, मुझे माफ़ कर दो। गोरी है ही बददिमाग, वो किसी की नहीं सुनती, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। कबूतर कहता है, भाई इसमें गलती तो तुम्हारी है, तुमने जो उसे अपने सर पे इतना चढ़ा रखा है। वो आए दिन किसी ना किसी के साथ लड़ती रहती है, अब तो उसने हद ही पार कर दी कि उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। तभी रानो भी कहती है, हाँ भाई कबूतर, उसे जरा समझा कर रखा करो। बेचारा कालो कौवा वहां से ये सब बातें सुनकर वापस आ जाता है। तब एक दिन अचानक से तेज तूफान के साथ बारिश आ जाती है। चारों ओर पानी बहने लगता है और वहीं पर कालू गोरी अपनी दुकान पर होते हैं, जिससे उनके फल भी पानी में बहने लगते हैं। उन वो मदद के लिए सबको बुलाते हैं, किंतु सभी पक्षी गोरी के स्वभाव की वजह से पास में नहीं आता, क्योंकि सब बोलते कि जाएंगे मदद करने के लिए, किंतु गोरी ये कह दे कि हमने उनके फल उठा लिए। इस डर से सब पक्षी दूर अपने घरों से देखते रहे, किंतु गोरी की मदद के लिए कोई नहीं आया। उधर से बेचारी रानो सब पक्षियों को कहती है, अरे भाई, मुसीबत में ही तो हम एक दूसरे के काम आते हैं, चलो चलो हम उसकी मदद करते हैं। नहीं रानो, इसकी मदद करने का मतलब है मुसीबत को दावत देना। ये पता है कितना लड़ती है भाई, लेकिन कालू कौवे का तो स्वभाव बहुत अच्छा है ना, हम उसके लिए उसकी मदद करते हैं। सब पक्षी उसकी मदद करने जाते हैं। बरसात में सभी पक्षी भीगते हुए उसकी मदद कर रहे थे, किंतु गोरी सबको एक ही बात कह रही थी, मेरे गिने हुए फल हैं, कोई भी चुराने की कोशिश मत करना। तब रानू कहती है, अरे भाई, हम तो तेरी मदद के लिए आए हैं, किंतु तुम तो हम पे आरोप लगाने लग रही हो। नहीं रानू बहन, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ मदद कोई ऐसे फ्री में ही नहीं करता। मैं सब एक सेब कर सभी पक्षी चोरी कहने लगा, देखा ना रानू, हमने बोला था ना कि गोरी की मदद करने का मतलब मुसीबत को दावत देना। चलो चलो, हम इसकी मदद नहीं करते। बेचारा कालू कौवा भी सबके आगे मिन्नतें करता रहता है, किंतु गोरी के स्वभाव के कारण सभी इनसे दूर हो जाते हैं। एक दिन गोरी फल तोड़ रही थी। फल तोड़ते तोड़ते वो पेड़ की टहनी से नीचे गिर गई। जैसी वो नीचे गिरी, अचानक से टूटकर उसके ऊपर भी एक टहनी गिर गई, जिससे कि उसकी पूंछ दब गई। बेचारा कालू कौवा उस टहनी को हटाने लगा, किंतु वो बहुत भारी थी, नहीं हटी। तब रानो वहां से गुजरती है। रानो कहती है, क्या हुआ भाई, कि गोरी कैसे हो रही है, गोरी चिल्ला क्यों रही है। तब कबू कौवा बोलता है कि रानो बहन, देखो ना, इसके ऊपर ये टहनी गिर गई, ये मुझसे नहीं उठ रही, चलो दोनों मिलकर उठाते हैं। रानो ऐसा कहती है, किंतु रानो और कालू पर वो टहनी नहीं उठती, क्योंकि टहनी थोड़ी भारी होती है। उधर गोरी चिल्ला रही होती है, मेरी पूंछ में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे पंख भी दब रहे हैं, मुझे बचाओ बचाओ। तब है कि कालू भाई, ये तो बहुत भारी है, हम दोनों से नहीं उठेगी, हमें पक्षियों की मदद लेनी पड़ेगी। तब कालू कहता है, ठीक है, मैं किसी को बुला कर लाता हूँ। वहीं से कबूतर गुजर रहा था। कालू कौवा बोला, कबूतर भाई, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कालू को
जंगल का कोई भी पक्षी काम से मना नहीं करता था, किंतु गोरी के कारण सभी उनसे दूर रहते थे। कबूतर बोला कि भाई देखो, गोरी से डर लगता है, काम तो हम तुम्हारा कर दें, किंतु तुम्हारी पत्नी हमारे साथ झगड़ा बहुत करती है। तब कालू कौवा कहता है, अरे भाई, मेरी पत्नी के ऊपर ही तो वो टहनी गिर गई जो हमसे उठ नहीं रही, तुम हमारी मदद कर दो। तभी कबूतर सोचता है कि क्यों ना गोरी से बदला लिया जाए। कबूतर कहता है, ठीक है कालू, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। कबूतर वहाँ आ जाता है जहाँ गोरी के ऊपर वो टहनी पड़ी होती है। कबूतर को गोरी कहती है, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे किंतु इस टहनी से तुम बचा लो, मेरी पूंछ में बड़ा दर्द हो रहा है और पंखों में भी, किंतु एक बात ध्यान रखना, मेरी पूंछ का खास ख्याल रखना, वैसे भी सभी पक्षियों में सबसे सुंदर पूंछ है मेरी। कबूतर कहता है, ठीक है। कबूतर के दिमाग में एक बात आती है कि टहनी के नीचे सिर्फ पूंछ दबी है, क्यों ना मैं अपनी चोंच से इस पूंछ को ही काट दूं। कबूतर ने टहनी हटाने के बजाय गोरी की पूंछ को ही काट दिया। आसानी से वहां से निकल गई। दर्द के कारण उसको पता भी नहीं चला कि उसकी पूंछ कट गई। तब कालू कौवा बोलता है, अरे गोरी, तुम ठीक हो ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। कबूतर भाई, तुम्हारा धन्यवाद बचाने के लिए, और उस दिन के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो तुमने मेरे फलों के पैसे नहीं दिए थे ना, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। इस बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ करना, और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तब से गोरी सबके साथ अच्छे से रहने लगी, क्योंकि उसको पता है कि बुरे वक्त में हमारे साथ ही हमारे काम आते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लड़ाई झगड़े से नहीं, अच्छे व्यवहार से हम सबको अपना बना सकते हैं, और एक बुरे आदमी को भी अच्छा बना सकते हैं। जिस तरीके से गोरी सबके साथ लड़ती झगड़ती थी, किंतु मुसीबत के समय उसे याद आया कि मैं अगर अच्छी होती तो शायद मेरे साथ ऐसा ना होता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, बेल आइकन बटन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।